तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी चुनाव आयोग की तरफ से। और आज हमारा जो विशेष है, जो जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ है। विपक्ष के सवाल, चुनाव आयोग के जवाब। जी हां, बीते 10 वर्षों में जिस तरह से कई बार हमने देखा विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर, उनकी निष्ठा पर, टेक्नोलॉजी पर, वोटर टर्नआउट पर, तमाम चीजों पर सवाल उठाए गए, एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब देने का काम आज सीईसी की तरफ से किया गया। इसलिए हम आज विशेष लेकर आए हैं विपक्ष के सवाल, चुनाव आयोग के जवाब। बहुत ही 4 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से धनंजय गिरी जी हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जी जुड़ेंगे। और अब इस वक्त हमारे साथ कमरू चौधरी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस से होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अभिषेक जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, फिर मैं कांग्रेस पर भी आऊंगा। लेकिन आपने भी बीते कई सालों से और कई महीनों से, कुछ समय से लगातार इस बात पर ये सवाल उठाते रहे हैं कि देखिए ये जो ईवीएम्स हैं उसमें छेड़खानी की जाती है, जो टर्नआउट्स है उसमें छेड़खानी की जाती है। तमाम तरह के आरोप विपक्षी पार्टी ने लगाया, आप लोगों ने लगाया। लेकिन आज एक एक करके उन तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि ये इसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है। और हाईकोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक लोकतंत्र का सजग प्रहरी होने के कारण हमारा दायित्व तो बनता है कि जो भी जहां भी संदेह है उसको उठाया जाए। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा से लेकर के शाहदरा तक और तुगलकाबाद से लेकर के कालाघाट जी तक जो भी सवाल उठाए उसमें जवाब नहीं आया। और मुझे उम्मीद है कि जिस चीज का भी हमने कंप्लेन किया, मुझे लगता है कि उसका भी जवाब आना जरूरी है। नंबर 1, किस तरह के सवाल आपने उठाए थे? जैसे कि 84 लोगों से जवाब दिया आज। मैं 84 लोगों से लगभग 5000 लोगों के वोट डिलीट करने का आवेदन और लगभग 10,000 लोगों का नया वोट जोड़ने का आवेदन जो आया है उस पे सवाल उठाया गया। 11,000 विशाल भारद्वाज नाम का एक ही व्यक्ति 11,000 वोटों की कटवाने के लिए जो आवेदन किया है शाहदरा जैसे विधानसभा में, तुगलकाबाद विधानसभा में एक ही बूथ पे 1300 वोट में फिर लगभग 650 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया गया। उसका जवाब की जरूरत है। आया ना जवाब तो आ गया ना चुनाव बता दीजिए, आप बता दीजिए। उन्होंने कहा किस तरह से उसमें आप बताइए ना। ये तो कहा गया कि जो पोलिंग एजेंट है उनको वो सारे फॉर्म दे दिए जाते हैं। आप बताइए किसने 84 लोग कौन है वो, आप बता दीजिए। जवाब आया तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है उसको बता दिया गया सीईसी की तरफ से। मैं जवाब पूछ रहा हूं, आप कह रहे प्रोसेस बता रहा हूं। मैं जवाब पूछ रहा हूं। 15% की वोटों की हेरा फेरी का जो खेल चला नई दिल्ली विधानसभा में, उसका जवाब आया क्या? ठीक है धनंजय जी, ये पूछ रहा हूं। धनंजय जी बताइए। आप प्रोसेस बता रहे हैं मुझे। ठीक है धनंजय जी बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए असीम जी, 5 तरह से वोट ना कटते हैं और जुड़ते हैं। कोई स्थानांतरण में, किसी के डेथ पर, और जैसा चुनाव आयोग ने कहा कि ये तो हर साल की प्रक्रिया है। जब आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, और भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा, तो झूठ बोला है तो उसमें कायम रही। जो हमने सवाल पूछे वो जवाब दे दो धनंजय भाई, क्यों घुमा रहे हो चीजों को? भाई साहब, मैं सीधे वही बता रहा हूं। जब चुनाव आयोग के जवाब के बाद आपको अगर संतोष नहीं है, अगर आपका आरोप ही निराधार है, आपके कौन सा आरोप आज तक आधार का रहा है? आप बताइए, एक आरोप केजरीवाल जी का आज तक आधार तक रहा है? अगर ऐसा आधार का रहता तो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा माफीनामा मांगने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कायम करना पड़ता। और चुनाव आयोग ने अगर साफ शब्दों में कहा कि कैसे बीएलओ की नियुक्ति होती है, कैसे वोट करते हैं, और 2% से अगेन 2% भी वोट कहीं चेंज होते हैं तो उसके लिए पूरा इंक्वायरी होती है। धनंजय भाई, चुनाव आयोग ने, मैं बता देता हूं क्या प्रोसीजर था बीएलओ का। अपने पीसी में कहा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग तो देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात को कहा। अगर दूसरी बात, आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जिन्होंने विधानसभा में डेमो दिखा दिया कि देखिए ये डेमो है कि कैसे ईवीएम हैक होता है। और जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप आके हमारे सामने डेमो दिखाइए और उसका डेट भी निर्धारित कर दिया, तो यही लोग घुस गए, चले गए, गायब हो गए, फिर इनको डेमो दिखाने के लिए नहीं मिला। तो जिसकी पूरी राजनीतिक प्रक्रिया झूठ, मक्कारी और मुनाफक पर टिकी हुई हो, जो यमुना से आबो हवा तक, दारू से लेकर दवा तक, जल से शीश महल तक, इनके पास मुद्दा नहीं है। पार्टी सिर्फ धनंजय भाई, मुद्दा नहीं है। दिल्ली की जनता जिस घड़ी के इंतजार कर रही थी वो 5 फरवरी में घोषित हो चुका है, और 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि जो आपका 28 साल का वनवास है वो आगे 5 साल और चलने वाला है, आगे 10 साल और चलने वाला है।
इस मालूम बार है जो जन्नत दिल्ली की विधानसभा हकीकत का चुनाव है, केजरीवाल एक को तरफ भी। काम की राजनीति और एक तरफ गाली गलौज की राजनीति के बीच होने जा रहा अभिषेक जी, ये है, और बताइए। जुनून और पैसों के बीच में होने जा रहा है। एक तरफ प्रवेश शर्मा काला धन बांट रहे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का एक छोटा छोटा कार्यकर्ता अपना जुनून लेकर के चल रहा है। तो जुनून और पैसे में जब जब भी लड़ाई हुई है, मुझे लगता है जुनून जीतता है, पैसों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन अभिषेक जी, मुझे एक चीज बताइए। देखिए असीम जी, ठीक, ये बताइए। पैटर्न है आम आदमी पार्टी का कि आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, हम शीश महल में रहेंगे और कहेंगे हम आम आदमी अरे हैं, भैया, हम राजमहल आम की बात आदमी हैं, करो ना। हम शीश महल में रहते हम हैं, तो हम कल आम 11 आदमी बजे आपको भी इनवाइट कर रहे हैं। मक्कारी, आपको इतना निमंत्रण दे रहा मुनाफिक, धनंजय इतना भैया जी मक्कारी मेरे लाते साथ। कहां से हैं? कल चलेंगे, जब इतने कल चलेंगे। आप बताइए अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला में जेल, मनीष सिसोदिया क्लासरूम शराब घोटाले में जेल, अमानुल्लाह खान हिंसा और रिपोर्ट घोटाले में जेल, संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग में जेल, सोमनाथ भारती अपने केस में जेल, और तो राशन कार्ड बनवाने में जेल। अब बताइए राशन कार्ड बनवाने में भी जेल, राशन कार्ड बनवाने के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वाले। मुख्यमंत्री और दूसरी बात, चर्चा हो रही, जो 2700 करोड़ का राजमहल बना उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। राजमहल जो 2700 करोड़ का राजमहल बना उसकी चर्चा क्यों नहीं राजमहल होनी बनाया चाहिए? भाई, कौन देश की शीश जनता महल में जानना रहता चाहती है है? हमारा इस पैसा देश की भाई। जनता से कोई देखिए, किसी घर का अगर पैसा थोड़ी ना है। झूठी और मक्कारी और मुनाफिक के अगर लोग हैं, तो अब जब सच्चाई खुल के सामने आ गई है, अरे तो भाई, छिपटाहट बन 2700 गई है। करोड़ का केजरीवाल राजमहल को भी बना, पता उसकी चल चर्चा गया क्यों नहीं है करते? कि उनका उसपे क्या जो हाल पर्दे करने लगे, वाली है उसकी दिल्ली की चर्चा क्यों जनता। नहीं करते? केजरीवाल उसपे को जो जब झूमर लगा, पता उसकी चला चर्चा कि क्यों नहीं दिल्ली की होती? जनता उनका क्या लगातार हाल करने 15 वाली है, लाख करके तो नया बवाल शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जो पेन रखे उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? और कई भाई, सौ तो ये तो जो इसका मतलब जैकेट मान लिया रखे हैं, ना उसकी कि चर्चा क्यों 5 नहीं करोड़ होती? का इसकी मिनी बार चर्चा रखे होने हो, की आवश्यकता है। ये मान इसकी लिया ना। व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मैं तो डीडी न्यूज को भी बोलूंगा, इस पर व्यापक चर्चा कराइए। एक तरफ राजमहल है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास है। एक तरफ 2700 करोड़ का बना है, एक तरफ 5 करोड़ का बना है। दोनों का मुझे लगता है व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे साथ दूध का दूध और असीम पानी जी, का पानी हो असीम जाएगा। जी, असीम जी, जी, जी। अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने माना कि वो 5 रुपया का पेन और 50 रुपया का शर्ट लेकर के 50 करोड़ के बंगले में रहने वाले भाई का नाम धनंजय अरविंद भैया, केजरीवाल आप भी तो है। मान रहे हो। ये माना, धनंजय ये भाई अच्छी बात 15 है, ये लाख मानना पेन रखने पड़ा, वाले, क्योंकि ये सच्ची बात 8400 है। करोड़ के फ्लाइट देखिए, में चलने आप वाले, इस तरह से बोल 5 करके करोड़ जनता की के गाड़ी में भ्रमित नहीं घूमने कर वाले, सकते। वो हमें सिखाएंगे, वो हमें बताएंगे। नहीं, अभिषेक 2700 करोड़ का अभिषेक जी, घर देखिए। रखने वाले ये आम आदमी पार्टी वालों को बताएंगे हमारे लिए घर मायने नहीं रखता। अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद 72 घंटे अरविंद के अंदर शीश महल में रहते अपना हैं, घर घर में खाली नहीं कर रहते। दिए। दूसरी तरफ अरविंद प्रवेश जी, शर्मा है, ना वो आसिम जी एमपी है, ना देखिए, एमएलए, ना कितने- पार्षद है। भाई, उसको इतना जब बड़ा इनका कोठी क्यों दे सिस्टम रखे हो ही है, भाई? देखिए, काला धन बांटने के इन लिए लोगों क्या? का सिस्टम वो है, काला धन हल्ला बांटने के लिए करो। कोठी दिया अभिषेक गया है। अभिषेक से ठीक है, करो। ठीक है, आपकी बात सर। मैं अब रुक करूंगा कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ चौधरी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। चौधरी जी, ये बताइए कि जिस तरह से सीईसी, आपका स्वागत है, सीईसी ने आज एक एक करके विपक्ष ने बीते 10 वर्षों में चुनाव आयोग की निष्ठा पर और ईवीएम्स पर जितने भी सवाल खड़े किए, एक एक करके आज उनका जवाब दिया गया। आप उनके जवाब से संतुष्ट हैं या अभी भी आपकी शिकायत है? नहीं, देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग पिछले कुछ सालों में चुनाव करवा रही है या मतदान करा रही है, इंग्लिश में एक कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। चुनाव आयोग का ये बनता है कि वो किसी तरह का डाउट को क्लैरिफाई करे या किसी तरह से डाउट को पैदा होने ना दे। हमारा मांग यहाँ पे क्या था कि भाई आप वीवीपैट को 100% आप इसको ये जो है ईवीएम का वोट के साथ में मिलाई। 2-4 सवाल हमने ये भी किया, किस तरह से भाई 28 नवंबर को उसका फॉर्म 6 का लास्ट डेट होता है, उसके बाद में 5 लाख वोटर नया ऐड हो जाते, किस तरह से, कहां से आते ये वोटर, किस तरह से वोटर को डिलीट किया जा रहा है, ये तो इन्होंने बयान दिया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। लेकिन जितना उनको सीईसी का तो ये कहना स्पष्टीकरण था दिया, कि हर एक स्टेज पे बीएलओ जो होते हैं वो अधिकारी होते हैं, उनके सामने में ये सारी चीजें की जाती हैं। और अगर किसी विधानसभा में 2% से ज्यादा अगर हटाना हो नाम, तो उसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और बाकी जो अधिकारी होते हैं, उनके सामने में ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, यहाँ पे जितना भी पैनल में बैठे हुए, मैं शायद जानता नहीं हूँ भाजपा के प्रवक्ता को, लेकिन मैं ही हूँ एक जो चुनाव लड़कर आया हूँ यहाँ पे। मैंने चुनाव का प्रक्रिया को मैंने देखा है, किस तरह से धांधली होता है वो मैंने देखा है, किस तरह से सिस्टम इस पे लिप्त है वो मैंने देखा है। तो क्या आपने चुनाव आयोग को इन्फॉर्म किया? मैं समझा अगर कहीं कोई लूप होल है तो आपने चुनाव आयोग को बताया क्या? अनुभव इस तरह से राजीव कुमार जी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आकर बोल देंगे कि भाई ये सब तो जो है कि हवाई बातें हैं, इसमें कोई गौर नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सीईसी ने साफ कहा है कि जो भी शिकायतें आई हैं हमने उनको संज्ञान में लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको आसिम जी,
मेन मुद्दा का बात कहाँ पे है? ये जो चुनाव आयोग का जो अधिकारी वगैरह है, जो वोटर लिस्ट पर नाम चढ़ाते हैं या वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करते हैं, इसका ये प्रक्रिया में कौन हिस्सेदार है इसमें, ये आप बताइए। आपको बैठा दिया जाएगा कि भाई ये जो है कि नाम को डिलीट कर दिया गया, सर इसमें किस राजनीतिक वजह से पार्टी के डिलीट कर लोग भी दिया हैं गया? और चुनाव आयोग के अधिकारी भी नहीं, इसमें। हर जगह वो नोटिस भेजते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई हमने ये काम किया है, लेकिन किस प्रक्रिया से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये स्पष्टीकरण आज भी नहीं है। नहीं दूसरी बात ये ये नहीं है सर, जो वीवीपैट एक नियम के साथ कानून के में- तहत ये सारी चीजें होती है। उस प्रोसेस में नहीं। किसका नाम ऐड किया जाएगा, किसका हटाया जाएगा, वो उसके लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में वही तो कह रहे थे वो कि उसमें चुनाव आयोग के अधिकारी भी होते हैं, बीएलओज भी होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी होते हैं, उनके संज्ञान में ये सारी चीजें होती हैं, तभी किसी का नाम हटाया या फिर ऐड किया जाता है। नहीं, आपका बात बिल्कुल सही है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो एसओपी है, इलेक्शन कमीशन का एसओपी है, इस तरह से करना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह से होता है? जितना अधिकारी आते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने के लिए, सब कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहते हैं, कहीं ना कहीं ओपिनियटेड रहते हैं। इलेक्शन कमीशन तो दूर की बात है, सारे के सारे इन्फ्लुएंस रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। ये प्रक्रिया टोटली गलत है इलेक्शन कमीशन का। इसमें हमको आगे उठकर आना चाहिए कि किस तरह से हमारा यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव को कराया जाए। हम ऑपोजिशन पार्टी आज इलेक्शन कमीशन का ऊपर में हमारा भरोसा आस्था खत्म हो चुका है। पहला नंबर कारण, जब सीईसी का अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया, अगले ही दिन जाकर अमित शाह ने अपना एक ऑर्डिनेंस लाकर सीईसी अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया। हमने जब डिमांड किया कि 100% वीवीपैट को मैचिंग किया जाए, इसके साथ में आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जाकर किसी तरह से अपना ओपिनियन के हिसाब से आपने 5% वीवीपैट का मैचिंग करवाने का ऑर्डर लेकर आ गए वहां से। हमने जब मांग किया यहाँ पे कि हर एक वोटर लिस्ट को जांच किया जाए, लेकिन आपने क्या किया? आप अपना तरीका से जांच करते रहे, हमको नजरअंदाज करके हमारा ठीक है, मैं ऑब्जेक्शन इस को चर्चा में दरकिनार करके- वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में अवधेश जी भी मौजूद है। अवधेश जी, आपने कांग्रेस लेकिन को भी दूसरी सुना, बात, सबसे आपने बड़ी बीजेपी बात- को भी सुना, आपने नहीं, आम आदमी पार्टी को सबसे भी बड़ी सुना। बात, अश्विन जी, क्या मैं 10 जिस तरह सेकंड से में- सीईसी ने आज सारे एक्सप्लेनेशन दिया अपने 1.25 घंटे 1.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको नहीं लगता कि उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई सीईसी की तरफ से, बावजूद उसके आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस जो है वो सवाल और निष्ठा पे सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, सीईसी ने आरंभ में आज एक शेर पढ़ा था, उसी में सब जवाब है। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये आज जो है राजीव कुमार जी ने कहा है। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं, तो शक की बीमारी है, आपको लगता है कि और वो कभी जाने वाली नहीं है? भाई, आपकी जनता के बीच लोकप्रियता अगर नहीं है और आप अगर चुनाव हारते हैं तो क्या कर सकते हैं? और खासकर कांग्रेस में तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो नए रणनीतिकार लोग हैं, लंबे समय से मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के पुराने लोगों को उनसे अपनी परेशानी है, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, जनता के द्वारा ठुकराए गए, नकारे गए लोग, उनको सारा सुझाव देते हैं। तो ये लोग जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसके बाद चुनाव की हार होती है, तो उनको अपने बचाव में क्या तर्क दे सकते हैं? एक तो है। दूसरा, भारत को लेकर दुनिया में एक बड़ा कैंपेन हुआ है कि चुनाव पर यहाँ का पूरा लोकतंत्र आधारित है, तो एक एक चीज को यहाँ संदेहास्पद बना दो। चुनाव आयोग को बना दो, वो पूरी प्रणाली को बना दो, पार्लियामेंट को बना दो, इलेक्शन कमीशन को बना दो, सुप्रीम कोर्ट को बना दो, क्योंकि ईवीएम को काफी आसान है ये करना। नहीं, ईवीएम को लेकर लंदन, कनाडा, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये होती रही है। 41 सुप्रीम कोर्ट उस पर 41 वर्डिक्ट दे चुका है, 41 टाइम फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है इस पर। लास्ट पिछली बार अप्रैल में हुआ था लोकसभा चुनाव के पहले, और ये वीवीपैट की मांग के भी इसमें तर्क दिए गए थे। फिर उसने बताया था कि भाई अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता है, देश के मतदाताओं को समस्या नहीं है, जो वोट डालने जाते हैं उनमें ज्यादातर पढ़े किसी को समस्या नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी को समस्या। मैं तो देखने जाता हूं तो मैं कभी देखता ना वीवीपैट, मुझे मालूम है कि मैं दबाऊंगा तो जाएगा। ईवीएम के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए एक दूसरी बात जो आती है, इसमें अंतर क्या है? असीम जी, ये पूछिए सुनिए सुनिए कमलो जी, आपका तो नाम कभी नहीं कटा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपका नाम कभी कटा नहीं होगा। मेरा नाम का कटने का तो दम भी नहीं है किसी का। दूसरा बात है, पश्चिम बंगाल में जो है रहते हैं, तृणमूल कांग्रेस जैसे चुनाव लड़ती है, पहले सीपीआई सीपीएम भी ऐसे ही लड़ती थी, उसके पहले कांग्रेस भी ऐसे ही लड़ती थी। बात ही नहीं कर रहा हूं वहां का। लेकिन अवधेश जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है, और अभिषेक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुझे एक चीज बताइए कि आज सीईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप बीजेपी का हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में
2020 से लेकर 2024 तक में बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें से 20 राज्यों में दूसरी पार्टियां चुनकर आई हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आप लोग, अभिषेक जी, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि दूसरी पार्टियां आई हैं, और पूरा उन्होंने डिटेल बताया कि बिहार में, वेस्ट बंगाल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में दूसरी सरकारें आई हैं, और उसी ईवीएम पे आप क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। बात दूसरी पार्टी या अपनी पार्टी का है ही नहीं। इसी बड़ा प्रक्रिया से तो वो सिंपल चुन सा के आए ना। सवाल है। इसी प्रक्रिया से तो वो चुन के आए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिख करके इलेक्शन कमीशन फिर 2-4 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर एक व्यक्ति 1100 रुपए बांट करके वोट मांगता है तो कहां तक जायज है? और वो व्यक्ति जो ना तो एमपी, ना एमएलए है, ना सांसद है, वो घर में रहता है, 5 सितारा घर में रहता है, वो क्यों रहता है भाई? किस हैसियत से रहता है? नंबर 1। नंबर 2, अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 15% वोटों की हेराफेरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अगर शहादरा के अंदर एक ही व्यक्ति 11,000 वोट कटवाने के लिए आवेदन देता है, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर तुगलकाबाद में एक ही बूथ के अंदर लगभग 650 वोट कटवाने की बात हो, तो उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये मोटा मोटा सवाल है। ये केवल अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी नहीं, एक जनता और एक वोटर भी ये पूछने के लिए उनका अधिकार है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वोट क्यों काटे जा रहे हैं? दूसरी बात, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बोला हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वोट कटवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मोहन सिंह, राम सिंह, रतन सिंह, इनका वोट काटा गया, क्या है रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? और एजेंसियां जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां भी बोलते हैं 5 लोगों को असीम जी, आप मुझे कई सवाल के उत्तर देने थे, ये महिलाओं से नफरत करते हैं, बुजुर्गों से नफरत करते हैं, इसलिए बोलते हैं रोहिंग्या। और इस बार पूर्वांचल इनको सबक सिखाने जा रहा है। ये 2025 में पूरी तरीके फिर से नाबूद होने जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल देखिए ऐसा नहीं, एक मिनट, असीम जी एक मिनट आ रहा हूं, गिरी जा रहा हूं। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे सवाल इसमें उठाए जा रहे हैं। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, दिल्ली में कुछ तो स्पष्ट हुआ है, स्टिंग में आया। देखिए तुगलकाबाद मावी मोहल्ला तेहखंड मकान नंबर 2A, 60 मुस्लिम वोटर वहां है। जब वहां कैमरे गए हैं तो एक भी वोटर नहीं मिला है। कम से कम बीजेपी ने तो ये नहीं बनाया। कौन ले गया? कौन जांच किया? नहीं तो नहीं, कौन जांच नहीं किया? तो आया है, नाम आया मैं है। कह रहा हूं अध्यक्ष जी, कौन जांच किया? नहीं सुनिए अरे मैं पूछ रहा हूं। मैं भी आपको टोक सकता हूं। नई दिल्ली विधानसभा में हो जाता है। मतदाता पहचान पत्र लेकर नहीं, बीच में नहीं बोलिए भाई। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। आप भी बोल रहे थे, मैं टोक सकता था। इलेक्शन कमीशन ने खुद दे दिया। मतदाता सूची लेकर पत्रकारों का दल गया है। वो सारे मकान नंबर में एक व्यक्ति नहीं मिले, मकान मालिक कह रहा है। और झूठ फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी में न्यू अशोक नगर, सुनिए त्रिलोकपुरी में न्यू अशोक नगर 4 मंजिला मकान है, 38 फर्जी वोट है, 38 मुस्लिमों के नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है सर, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये बाजाबता एक टेलीविजन चैनल, दूसरे टेलीविजन चैनल, तीसरे टेलीविजन चैनल ले जाकर मांगा। क्यों तो वोटों को इतनी डिलीट संख्या किया में जा जो रहा है? वोटर इसका बनाए जवाब गए इलेक्शन हैं कमीशन के पास और नहीं यहाँ है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या कुछ वोटर होता है। अगर बने हैं तो उन पर तो आवाज उठेगी और उनका वोट कटना भी चाहिए। और मैं ये नहीं मानता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं ये नहीं मानता हूं। अरे भाई, शहादरा विधानसभा में 11,000 वोट सर, ऐसा ही आपका दावा है। कोई 11,000 वोट किसी का कर सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। ये इस चुनाव में एक झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। आपकी गृह मंत्रालय, आपका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आपका झूठ फैलाने के 11,000 वोट किसी का कटेगा। और अगर वोटर वहां से गया है, सत्यापन में नहीं आएगा तो नाम कटेगा। आप विफल है पूरी क्या तरीके से। 1100 वोटरों ने जाके दावा किया हमारा नाम कटा हुआ है, चुनाव रुक सकता है। ठीक है। अगर सुनिए, मतदाता पत्र जारी होने के पहले अंतिम सूची, अगर मतदाता कोई जाता है कोर्ट में कि हमारा नाम नहीं है, तो चुनाव आयोग की मजबूरी होगी उसको डालना। यह हमारे देश का कानून है। इसलिए पूरी तरह दिल्ली जनता पूरी तरह एक झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सुनिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि फर्जी वोटर और कुछ नाम नहीं करते होंगे। हमारे देश में भ्रष्टाचार होती है, लेकिन ये चूंकि इस समय मुस्लिम मतदाताओं के, बांग्लादेशियों के नाम भारी संख्या में आ गए और इस पे चुनाव आयोग अपनी निगाह नहीं बनाए करा हुए सकती हैं। है। तो ये एक उसको रोकने के लिए और दूसरी बातें की जा रही है कि ये करो, ये ऐसे हो गया है। फैक्ट दूसरी ओर है। फैक्ट यह है कि दिल्ली में लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनकी पहचान होती रही है। जी क्या कर रहे हैं? ठीक है धनंजय जी, सुनिए, अजीब सवाल है। धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए, धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। इस तरह से जो वोटर लिस्ट में, ऐसे बीच में नहीं बात होती है। आप वोटर बनाए, सुनिए, कोई वोटर बना दे, उसका राशन कार्ड बनवा दे और उसको भारतीय नागरिक बना दिया जाए, 2 पीढ़ी बीत जाती है, सबके लिए गृह मंत्रालय दोषी है। कौन बनाता है? ठीक है,
देखिए इन कौन इन बना? तमाम बड़ा इन रैकेट पकड़ाया कैसे इन बात तमाम कर चीज रहे हैं? ठीक है एक अपनी एक एक नाकामी दिखा रहे एक हैं। टिप्पणी धनंजय जी आपसे लेना चाहूंगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। असीम जी, मैं ड्यू रिस्पेक्ट बात कहूंगा कि जिस तरह से मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इतनी सभ्यता और शराफत की उम्मीद सबसे रखूंगा। जिस पार्टी का सरबराह दुनिया का सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने वाला व्यक्ति हो, उस पार्टी के प्रवक्ताओं से और नेताओं मुद्दे से पे जब बात आप देख करिए। रहे हैं कि तमाम निजी आप चैनलों महिलाओं के पर, साथ जो तमाम घृणा चैनलों करते हैं, पर, नफरत करते हैं, तमाम चैनलों महिला पर मुख्यमंत्री को बताएं एक भाई, बार मैं आपकी 6 सुनी महीने बोले के तो बहुत अंदर बदतमीजी है भाई, तीन बार नोटिस तो दे बहुत दिया जाता बदतमीजी है, है। उनको घर खाली ये कर गजब दिया की जाता बदतमीजी है भाई। आप बात करेंगे झूठ बोल के सभ्यता की सब बात क्यों छुपा करेंगे। दोगे? आप सिखाएंगे लाख झूठ सभ्यता क्या बोलोगे, होती सच है। नहीं छुपेगा। आप महिलाओं को लाख- जिस तरीके से देखिए, व्यवहार असीम जी, करते एक गलत हैं, बात है। अपमानजनक शब्द यूज करते हैं, क्या अपने परिवार में इसी तरीके भारतीय जनता पार्टी वाले यूज करते हैं? अपनी माँ बहन बेटियों पर इसी तरीके संस्कार यूज करते हैं, यही शब्दों का प्रयोग करते हैं? देखिए आप बताइए। असीम जी, महिला जी। का अपमान 2 बार हुआ, या तो धृतराष्ट्र के दुशासन ने किया या केजरीवाल के कुशासन ने किया। अरे भाई, इसके ब्रिजभूषण जनता राज्यसभा पार्टी में तुम हो, केजरीवाल कुलदीप के सेंगर के लोग तुम हो, मुख्यमंत्री चिन्मय निवास के तुम में लोग हो, रमेश स्वाति बिदुरी के मालीवाल लोग नामक तुम हो, महिला का और आप अपमान बताओ कि करने महिला वाले, सम्मान की राज्यसभा बात। सांसद आप के महिला अपमान करने मुख्यमंत्री वाले, का घर खाली ये कराते नीच, हैं, उनके ये बाप के घटिया, ऊपर अटैक नीच, करते हैं, गिरे हुए उसके बाद आप नीच सभ्यता की लोग, बात करेंगे। जिन लोगों आप ने संस्कार केजरीवाल सिखाएंगे के आम आदमी मुख्यमंत्री पार्टी वालों निवास को। में ये बात एक महिला स्वाति जो भी मालीवाल ऐसे का ऐसे अपमान नहीं, करने सुनिए। वाले, ये अभिषेक नीच और गलीच सुन लीजिए लोग, क्या कह रहे हैं, सुन राशन लीजिए। कार्ड के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करने वाले नीच और आप गलीच ब्रिजभूषण जनता पार्टी है कि नहीं है? आप सेंगर के लोग हैं कि नहीं है? चिन्मय के लोग नहीं है? ये घटिया लोग गीता बताइए भंडारी महिलाओं का हत्यारा है कि सम्मान नहीं क्या है? होता है? आप बताइए ये देश की गिरे हुए जनता को। लोग, आप महिला जिन्होंने सम्मान की महिला बात का करेंगे। अपमान किया मुख्यमंत्री आप निवास में, उसका खंडन धृतराष्ट्र करें। के दुशासन में और आज तक और भारतीय जनता केजरीवाल पार्टी के ने रमेश कुशासन में बिदुरी का बयान एक का खंडन समानता तक नहीं है। किया। चलिए खेत ठीक बेचने है। में महिला एक समय की कमी है, एक आखिरी टिप्पणी राज्यसभा में धनंजय जी, किया। धनंजय एक आखिरी टिप्पणी अवधेश जी आपसे लेना आऊंगा, समय की बिल्कुल कमी, एक आखिरी टिप्पणी फिर मैं इस असीम चर्चा जी, को बंद करूंगा। सर धृतराष्ट्र समय के की दुशासन ने किया या केजरीवाल के कुशासन ने अरे किया? ब्रिजभूषण वो महिला जनता का पार्टी राज्यसभा रमेश में बिदुरी अपमान के तो ही लोग। बार हुआ ठीक, है। एक- इतना एक- गिरा अभिषेक, गिरा अब समय नहीं है। व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। हाँ, 5 अवधेश- फरवरी तक चुनाव है, थोड़ी ऊर्जा बची आखिरी है। टिप्पणी। देखिए ऐसा आखिरी है, टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी, ऐसा- आखिरी ऐसा है राशन कि कार्ड जो बनाने कुछ के चुनाव नाम पर, आयोग ने कहा है ये चुनाव राशन के कार्ड लेकर, बनाने के उस नाम पर पर दिल्ली महिलाओं के का शोषण मतदाता, करने गिरी जी, वाले गिरी जी। लोग। मतदाता देश के बुद्धिजीवी समझदार लोग विश्वास करते हैं 500 हमारा भी कभी नाम कट सकता है, लेकिन मैं ये मान लूं कि उसको षड्यंत्र की तरह कटा गया है, तो ये मुझे स्वीकार ठीक, नहीं है। ये ठीक। मानते हुए नहीं, ये अब मानते बिल्कुल। हुए कि बीएलओ के स्तर पर 2 4 5 नाम इधर उधर हो सकते उन्होंने हैं, कहा कहीं भी, भी। इस बात का वो उन्होंने जिक्र हो भी किया। सकता है बिल्कुल, नीचे बिल्कुल। स्तर पर, लेकिन इतनी बड़ी संख्या बड़े में पैमाने किसी पे का नहीं किया नाम जा काटा सकता। जाए, ठीक ये है। संभव ही नहीं है, ठीक है। कभी हुआ नहीं है ना आगे इस असीम जी, व्यवस्था राशन में कार्ड कभी इस बार दिया। इनका बन रहा है। नहीं, नहीं, राशन कार्ड इन लोगों का बन रहा है। विशाल भारद्वाज ने दिया। 10 साल राशन में कार्ड बहुत बन रहा कुछ है हुआ लोगों और का। और कट गए, आवेदन दे दिया और कट गए। चलिए समय इतना ही है, समय इतना ही है अभिषेक जी, समय इतना ही है। फिर वही सीईसी ने जो कहा कि आप विश्वसनीयता पे सवाल खड़े मत कीजिए, क्योंकि ये जो एक नैरेटिव बनता है वो सिर्फ भारत की शक प्रतिष्ठा का को, इलाज तो हकीम ये लुकमान के विदेशी पास भी स्तर पर नहीं भी है। इसकी आलोचना फिर होती है, तो ये शक अच्छी का बात इलाज नहीं हकीम है। लुकमान फिलहाल के इतना ही, पास बहुत भी बहुत नहीं। शुक्रिया चौधरी जी, जयंत जी, आपका, अभिषेक जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे लॉन्च हुआ है स्वदेशी इंटरपोल, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला।